जय हिंद दोस्तों। आज हम अपने शरीर शिक्षा के विषय में चैप्टर जो लेके आए हैं वो संक्रामक रोग, जो आज एक महामारी का रूप भी धारण किए हुए है, कोरोना इसी का एक उदाहरण है। संक्रामक रोग के बारे में आज आपको बताएंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे फैलते हैं, क्या इसके लक्षण हैं, इसके बारे में हम आज आपको थोड़ा बताएंगे। संक्रामक रोग क्या होते हैं, के फैलने के कारण तथा लक्षण। संक्रामक रोग जो है वो रोगाणुओं के द्वारा फैलते हैं। रोगाणु, वायरस, बैक्टीरिया, कीटाणु, फफूंदी आदि ये सब जल में, वायु द्वारा, भोजन द्वारा या डायरेक्ट किसी के संपर्क में, किसी रोगी के संपर्क या स्पर्श द्वारा ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ये इनके फैलने के माध्यम हैं। इन माध्यमों से ये हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और हमें रोगग्रस्त कर देते हैं। अब इसके प्रकार, अब विषाणु, बैक्टीरिया, कीटाणु के आधार पर ये मुख्यतः दो प्रकार के माने जाते हैं। कौन से? नंबर 1 संसर्ग और नंबर 2 संचारी। संसर्ग जो रोग है वो रोगी के डायरेक्ट संपर्क में आने से फैलेंगे। रोगी जो भी है व्यक्ति, उसके सीधे सीधे हम संपर्क में आ जाते हैं तो वो संसर्ग रोग कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल खसरा, काली खांसी और जुकाम, इनके द्वारा छुई गई या किसी व्यक्ति के हम संपर्क में जब आ जाएंगे या वो हमें किसी भी प्रकार से छू ले तो हम इन बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इनको हम संसर्ग रोग बोलते हैं। नंबर 2 है संचारी। अब संचारी रोग जो है वो इनडायरेक्ट रूप से फैलते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। हम किसी भी बीमारी की जब चपेट में आते हैं, हमें दिखते नहीं है तो वो अप्रत्यक्ष रूप से हम उस बीमारी की चपेट में आते हैं। इसके उदाहरण है जैसे ये सांस द्वारा फैलते हैं, पानी द्वारा और भोजन द्वारा, ये इस प्रकार से फैलते हैं। और इनमें मुख्य रूप से जो बीमारी है हमारे को हैजा, चेचक, पेचिश, टाइफाइड, क्योंकि ये गंदा दूषित पानी या दूषित भोजन वो किसी भी प्रकार से हम अपने शरीर में ले लेते हैं, दूषित पानी और भोजन। तो हैजा भी आपने सुना होगा, आम बीमारी है, हैजा हो जाता है। चेचक या पेचिश है, पेचिश में पाचन तंत्र में गड़बड़ हो जाती है। ये सब रोग हमारे को संचारी रोग कहते हैं। इनको इस प्रकार से फैलते हैं। अब इनके फैलने के माध्यम क्या क्या है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो माध्यम है वो संक्रामक रोग का, वो है वायु द्वारा। वायु के द्वारा जैसे हम कोई पेशेंट है, उसके आसपास यदि उसने खांसी, कली या जुकाम किया, वो छींकता है, इस प्रकार से उसके जो कीटाणु हैं वो छींकने के उससे वायु में फैल जाते हैं। और यदि हम उसके संपर्क में आ जाते हैं, उसके पास हैं, तो सांस के द्वारा हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके द्वारा वो कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार से चेचक, काली खांसी, जुकाम इत्यादि के जो रोग हैं वो वायु द्वारा संपर्क में आने से रोगी के तब फैलते हैं। नंबर 2 है भोजन व पानी। इसके माध्यम से भी ये शरीर में प्रवेश करते हैं। जैसे हमने दूषित भोजन या दूषित पानी हमने पी लिया या खा लिया तो इस प्रकार वो हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया, कीटाणु जो है उसके वो रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आपने गर्मी के दिनों में देखा होगा मुख्य रूप से हैजा हो जाता है, क्योंकि दूषित ये भोजन को कर देती है मक्खियाँ। इसीलिए हम घर में साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। गर्मी में विशेष तौर पर ये घरेलू मक्खियाँ हो जाती हैं जो भोजन में बैठती रहती हैं। बाजार इत्यादि में भी हम इसीलिए कहते हैं कि बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ना तो वो उसे ढक के रखते, जिस प्रकार से वो मक्खियाँ उसको दूषित कर देती हैं। जब वो दूषित भोजन अपने शरीर में ले जाते हैं, खाते हैं, तो हम हैजा इत्यादि के, पेचिश के, मियादी बुखार इत्यादि के हम शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ना तो खुला भोजन, दूषित भोजन नहीं खाना चाहिए, भोजन को हमेशा ढक के रखना चाहिए। इसीलिए हम घरेलू मक्खियों से वो करते हैं, घर में बचाव करते हैं, बाहर का भोजन इसीलिए अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। तीसरा है प्रत्यक्ष स्पर्श द्वारा। अब कोई पेशेंट है, उसको पहले से ही जुकाम या खुजली इत्यादि है, हम उसके संपर्क में आ जाते हैं, उसके
द्वारा छुई हुई चीज, फॉर एग्जाम्पल कोई जुकाम है, उसने अपने इन्फेक्शन वाले हाथों से किसी बुक को छू रखा है, उस बुक को हम हाथ लगा दें, या किसी अन्य उसको, इसी प्रकार का आजकल आप देख रहे हो कोरोना में भी है कि वो जिसको कोरोना इत्यादि उसके हाथ उससे हैं लगे हुए, तो वो उसको छू लेता है। तो इस प्रकार से ये फैल रहे हैं प्रत्यक्ष स्पर्श द्वारा, या हम किसी को खुजली इत्यादि है उसका कोई टॉवल वगैरह हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हम इसके सीधे सीधे संपर्क में आ रहे हैं प्रत्यक्ष स्पर्श द्वारा, फिर हमारे को ये खुजली इत्यादि के रोग हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि टॉवल और कपड़े अपने आपस में हमें एक्सचेंज नहीं करने चाहिए, जिस प्रकार हम बीमारियों को रोक सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कीटों द्वारा। अब जो बारिश इत्यादि के दिनों में देखने में ज़्यादा आता है कि कीट पतंगे ज़्यादा हो जाते हैं, मच्छर मक्खियाँ ये ज़्यादा हो जाते हैं बारिश के दिनों में, तो हम उनके द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया रोग है, डेंगू है, ये मच्छरों द्वारा होता है। मलेरिया आप सबको पता है मादा एनोफिलिस प्रजाति के मादा मच्छर के काटने से होता है, और डेंगू जो है एनजीज एजिप्टी नामक मादा मच्छर के काटने से होता है। तो इस प्रकार मलेरिया, फाइलेरिया में खुजली, ये भी खुजली में भी वो जीव होते हैं, वो हमारे को रैशेस वगैरह कर देते हैं, जिससे खुजली इत्यादि हो जाती है। तो इस प्रकार कीड़ों के द्वारा भी ये रोग फैलते हैं। अब इसके लक्षण क्या है? लगभग इन सभी बीमारियों में आप देखेंगे मिले जुले से लक्षण मिलेंगे आपको। लक्षण लगभग सभी के सेम है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है बीमारी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले इसके लक्षण क्या है कि शरीर बेजान व कमजोर हो जाएगा। जिस व्यक्ति को लूज मोशन हो गए या कुछ अन्य मलेरिया इत्यादि हो गया, वोमिटिंग होती है, उसमें लूज मोशन हो जाते हैं, जिससे शरीर बेजान हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, ताकत नहीं रहती खड़े होने की, बुखार इत्यादि आने लग जाता है। फिर शरीर में दर्द होगा, बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी, बुखार ज़्यादा आएगा मलेरिया इत्यादि में, तो शरीर कांपने लग जाता है, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। और इसका एक लक्षण ये भी है मलेरिया का कि जब बुखार उतरेगा तो बहुत पसीना आएगा। डेंगू में क्या लक्षण है कि डेंगू में हमारे को ज्वाइंट पेन होता है, इसीलिए इसे हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। फिर इसके बाद व्यक्ति का तापमान बढ़ जाना, कपकपी लगना, शरीर कांपता है, जिसको ये इस प्रकार के रोग लगते हैं, ठंड लगने लग जाती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें पाचन क्रिया तो गड़बड़ हो जाती है, हैजा इत्यादि में हम जो भी खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता, जिससे हमारे को लूज मोशन इत्यादि लगे रहते हैं, जिससे पाचन गड़बड़ जो भी खाते हैं उसका पूरा हमारे को अच्छा रिजल्ट मिलता नहीं। इस प्रकार से संक्रामक रोग फैलते हैं। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। और एक और संदेश कि आजकल जैसे कोरोना महामारी ये भी एक संक्रामक रोग है, फैल रही है, तो इसमें अपना बचाव रखें, अपने नियर डियर को और अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखें अपने आप को। धन्यवाद। जय हिंद।